राधे राधे दोस्तों। मीरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। दिव्य द्वारिका के दर्शन के पश्चात मीरा के लिए स्वाभाविक था कि उसी रस दर्शन की फिर से अनुभूति की लालसा रखना, उसकी फिर से प्रतीक्षा करना। जैसे वृंदावन में प्राय वह नित्य ही रात्रि में दिव्य वृंदावन के दर्शन करती थी, यहाँ भी प्रत्येक सूर्य अस्त के समय सागर तट पर खड़ी मीरा को फिर से दिव्य द्वारिका के उस सुगंधित वातावरण में प्रवेश पाने की प्रतीक्षा होती। पर सब कुछ तो ऐसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। जहाँ इधर श्री द्वारिका धाम में मीरा भाई पल प्रतिपल विरह में उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब वह अपने जीवन धन प्राणाराध्य श्री द्वारिकाधीश का पुनः सानिध्य प्राप्त कर पाएंगी, तो उधर व्यवहारिक जगत में मेड़ता और चित्तौड़ पर संकट के घनघोर बादल मंडरा रहे थे। मीराबाई के चित्तौड़ परित्याग के बाद एक न एक संकट के बादल सामने आते ही रहे। बादशाह अकबर ने योजनाबद्ध रीति से चित्तौड़ पर हमला बोल दिया। अकबर का सैन्य बल अधिक होने से 1568 में चित्तौड़ किले पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। वीरता के राव जयमल चित्तौड़ किले की रक्षा हेतु लड़ते हुए अद्भुत वीर गति को प्राप्त हुए। किले पर से भगवा ध्वज के उतरते ही राजपूती गौरव धूलि धूसरित हो गया। सुख शांति समृद्धि को दुख दरिद्रता दीनता ने टस लिया। किसी साधु के कहने पर जनमानस में यह विचार तेजी से बुदबुदाने लगा कि भक्तिमती मेड़तड़ी कुंवर रानी सा मीराबाई को सताए जाने का ही दुष्परिणाम है। अब तो यदि महिमामय मीराबाई वापस मेवाड़ पधारे तो ही रूठे हुए देव संतुष्ट हों। चित्तौड़ के राजपुरोहित जी के साथ राठौड़ों के पुरोहित मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 2 उमराव जयमल जी के दोनों पुत्र हरिदास और रामदास और कई राठौड़ राणावत राजपूत सरदार एकत्रित हो एक दिन मीरा के निवास स्थान का पता पूछते हुए द्वारिका जी पहुँचे। मेवाड़ के राजपुरोहित जी ने मीराबाई को चित्तौड़ पर आई विपदा का चित्रण करते हुए बताया। आपके वहाँ से आने के पश्चात धीरे धीरे राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दीनहीन एवं राजकोष रिक्त है। बड़े बूढ़ों को कहना है कि राज्य की यह अनर्थ कुंवर रानी सा मेड़तड़ी जी को सताने और उनके चित्तौड़ परित्याग के कारण बिन न्योता आया है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ कि आप वापस पधारें तो मेवाड़ की धरा पुनः शस्य श्यामला हो उठे। राजपुरोहित जी ने सिर से साफा उतारकर भूमि पर रखा। मेरी इस पग की लाज आपके हाथ में है, हमें सनाथ करें। हम आपके वहाँ से आ जाने से अनाथ हो गए हैं। गिरते के राजपुरोहित उठकर कक्ष में गए। मीरा ने भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया। पुरोहित जी के साथ ही हरि सिंह जी और रामदास जी भी कक्ष में आए। उन्होंने मीरा को प्रणाम किया। सबने आसन ग्रहण किया। सबके मुख मलान थे। राजपुरोहित जी ने कहा, बाईसा हुकुम, केवल आपका ससुर कुल ही आपदाग्रस्त नहीं है, प्रतिकुल भी तितर बितर हो गया है। एक बार किसी साधु ने कहा था कि मेवाड़ में किसी साधु के अपमान हुआ है, जिसके कारण यह विपत्ति बरस पड़ी है। महाराज ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम के साथ अर्ज विनय किया है, आप वापस पधारें तो सबकी विपत्ति दूर हो। पुरोहित जी महाराज, मीरा ने उदास दुखित स्वर में कहा, मनुष्य केवल अपने ही कर्मों का फल पाता है। चित्तौड़ और मीरता की विपत गाथा सुनकर जी दुखा, किंतु सच मानिए यह मेरे कारण नहीं हुआ। मुझे कभी लगा ही नहीं कि कोई दुख आया, और आया भी हो तो मुझे आंख उठाकर देखने का समय नहीं था। तब वह दुख कैसे आया, किसके द्वारा आया,
यह सब मुझे कैसे मालूम होता? यह वहम आप दोनों ही ओर के महानुभाव अपने मन से निकाल दें। और मेरे लौटने के बाद कैसे संभव है कभी आप लोगों ने अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहती हुई अपनी बहन बेटी को कहा कि अब तुम बिहार चलो तो सब सुखी हो जाएं? अब इस दिव्य भूमि पर धाम में आकर कहीं लौटना होता है भाई? कहते हुए मीरा की आंखों से अश्रु बिंदु झलक पड़े। हरिदास, रामदास, छत्राणी तलवार की भेंट चढ़ने के लिए ही पुत्र को जन्म देती हैं। बेटा, तुम्हारे पिता काका भाई युद्ध में मारे गए हैं। इसमें अनोखी बात क्या हुई? वीरों को जागतिक सुख नहीं, अपना धर्म और कर्तव्य प्रिय होता है। तुम्हारे पिता ने मुझसे अनेक बार युद्ध में वीर गति प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की थी। तुम्हें तो अपने पिता पर गौरव होना चाहिए। सम्यक कर्तव्य पालन का सुख ही सच्चा सुख है, अन्यथा देह में तो प्रारब्ध के अधीन है। इसे तो वह सब सहना ही है जो उसका प्रारब्ध हो। उसे दे। राजपूत की जीवन निधि धन धरा परिवार नहीं है, ईमान ही उसका कर्तव्य है। अबलाओं की भांति रोना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। उठो और प्रजा की सेवा में जुट जाओ, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मीरा ने साथ चलने की बात को ढालते हुए कहा, कुछ दिन मुझे विचार करने का समय प्रदान करें। तब तक आप सभी सरदार द्वारिकाधीश के दर्शन एवं सत्संग का लाभ उठावें। मीरा ने उन्हें कह तो दिया कि उसे सोचने का समय प्रदान करें, पर उसके अंतर मन में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। वह करुणा वरुणालय भगवान को करुणा की दुहाई देने लगी। यहाँ तक आने के पश्चात मैं वापस लौट जाऊं, यूं शरण में आए को लौटा देना तो आपका स्वभाव नहीं ठाकुर। फिर ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न कर रहे हैं जो आपके स्वभाव में ही नहीं? मैं तो आपकी जन्म जन्म की दासी हूँ, मुझे दिशा दिखाओ। हे नाथ, मीरा करुणा की गुहार लगाते हृदय का क्रंदन स्वरों में उड़ेलने लगी। करुणा सुनो श्याम मोरी, मैं तो होए रही चेरी तोरी। राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित्र का अगला भाग अगले द्वार